जुनून जुनून जुनून। मैंने कहा था ना राजा साहब कि ये लाले की औलाद बहरूपिया वापस आ गया है, कोई ना कोई कारनामा जरूर कर दिखाएगा। अब देखिए अभी आया है नहीं कि अच्छी भली चलती हुई हड़ताल को बंद करवा दिया। क्योंकि आप गलत यूनियन लीडर्स को के पास ले गए थे। अब आप मेरा दिमाग मत चाटिए और यहां से जाइए जाइए। चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले यह जरूर कहूंगा कि आपका केशव कलसी लाले का मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या आप उसका मुकाबला कर सकते हैं? उसी लाले ने आपको सड़क पर फेंकवा दिया, तो आपने उसका क्या कर लिया? मेरी समझ में नहीं आता है कि आप अपनी ड्यूटी छोड़कर बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हैं? वो क्या है राजा साहब कि जब आदित्य का पलड़ा भारी होता देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं स्टोर में ही ठीक था, कम से कम स्टोर में रहने से ये तो था कि धनराज वेला में क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता था। ठीक है, कल से आप स्टोर में बोरियों का हिसाब रखेंगे। राजा साहब आपने मेरा कल्याण कर दिया, भगवान आपका कल्याण करे। अब आप मेरा पिंड छोड़ेंगे या नहीं? नहीं छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, जा रहा हूं। अब आप देखिए मैं जा रहा हूं। पता नहीं इस पागल से कब पीछा छूटेगा। हेलो के साहब, मैं सुमेर राजवंश बोल रहा हूं। हड़ताल टूट गई इसलिए आप परेशान हैं राजा साहब? हाँ के साहब, आपके आदमी ढीले पड़ गए और उस रईसजादे की मशीनें फिर से चलने लगी। फिर बंद हो जाएंगी। आप हुक्म कीजिए तो जलकर राख हो जाएंगी। नहीं नहीं, चलने दीजिए उसकी मशीनों को। उसे परेशान करना था सो कर लिया। फिलहाल आप अपना वक्त उसकी फैक्ट्रियों पर जाया मत कीजिएगा, यही कहने के लिए मैंने फोन किया है। नाराज हो गए आप? अरे नहीं नहीं के साहब, आपसे भला कौन नाराज हो सकता है। मैं वाकई अभी फिर से उसे तंग नहीं करना चाहता। उसे कुछ देर के लिए खुश हो लेने दीजिए, आगे देखेंगे क्या करना है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आइंदा इस नाचीज की खिदमत की जरूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। बाय बाय। प्लीज कनेक्ट मी टू धनराज विला। हाँ हाँ, आपने ठीक सुना, आदित्य धनराज से मिलाइए। यस, आदित्य धनराज है। रईसजादे, सुना है कि तुमने किसी बहुत बड़े साधु महात्मा को बुलाया है। अरे हमारी भी मुलाकात करवा उनसे, हमारा भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए। शट अप। मेरी फैक्ट्री में हड़ताल करवाता है तू देख अब मैं तुझे कैसे धूल में मिलाता हूं। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें थोड़ी बहुत मर्दानगी का एहसास तो हुआ, कुछ तो हिम्मत पैदा हुई तुम में। अभी कुछ नहीं हुआ, हिम्मत तो तू अब देखेगा मेरी। ये किस पर अपना गुस्सा उतार रहे हो बेटे? लाला जी, वो सुमेर राजवंश था, आपके बारे में पूछा था। जरूर उस कमीने चाचा ने खबर पहुंचाई होगी। मेरे बारे में पूछ रहा था? जी। मुझसे उसका क्या लेना देना? वैसे आदित्य, मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा करने से बाजी हार जाता है इंसान। इसलिए जो भी करना है शांति से करो, सोच समझ कर करो। अच्छा बेटे, अब मेरे आश्रम वापस जाने का वक्त हो गया। तुम लोगों से इजाजत लेने आया था। लाला जी, आप हमें फिर छोड़ के जा रहे हैं? बेटे, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, हर पल तुम मेरे साथ हो। हाँ? अब तो आपने देख लिया कि आपको ये संसार नहीं रोक सकता, इसलिए कभी कभी आप खुद आकर हमारी खैर खबर पूछा कीजिए। जरूर आऊंगा, वैशाली से मिलने तो जरूर आऊंगा, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब। जब वो छुट्टियों में आएंगी ना तो हम खुद उसे मिलने ले आएंगे। अच्छा बेटे, अब मैं चलूं? सीमा, तुमने ड्राइवर को समझा दिया ना? हाँ, वो बाहर इंतजार कर रहा है पोर्च में। हाँ बेटे। आइए। आदित्य, मजदूरों में से ईमानदार और काबिल लोगों को
मैनेजमेंट में शामिल करना मत भूलना बेटे, मैंने उनसे वादा किया। हाँ, ये बात तो तय हो गई लाला जी। मैं कल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाता हूँ। अगर ऐसा करोगे तो आगे चलकर कोई मुश्किल तुम्हें नहीं आएगी। अच्छा बेटे, अच्छा लाला जी। खुश रहो, खुश रहो। चलता हूं। कैसे हो हरिराम? Fierce competition among builders. Many companies in the field. अब आएगा मजा। आइए आइए भाटिया साहब, आइए। मैं ना कहता था कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के मुकाबले की दौड़ एक नया ही मोड़ लेगी। अब देखिए, फ्लैट्स के रेट्स जो ऊपर जा रहे थे अब एकदम से क्रैश हो रहे हैं। अब आएगा मजा। ये आज का अखबार देखा? अरे भाई, तुम इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी चुप हो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। क्या बात है? लो, ये तो तुम्हारा काम हल्का हो गया और तुम यूं मुंह लटकाए बैठे हो। इल्जामात आपने पढ़े? अरे भाई, तुम इतने बड़े वकील हो, फिर भी अनाड़ियों की तरह बात करते हो। भाई, उसे तलाक चाहिए, तलाक। और अपना केस मजबूत करने के लिए उसके वकील से जो कुछ बन पड़ा, उसने वो सच्चे झूठे सब इल्जामात इस नोटिस में शामिल कर दिए। लेकिन उससे ये इल्जामात साबित भी तो करने होंगे। जब तक वो ये इल्जामात साबित नहीं करेगा, वो ये केस जीत नहीं सकता। मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं। अगर वो मेरे बेटे को मेरे हवाले कर देती है तो मैं कल क्या, आज अभी इसी वक्त उसे आजाद कर दूंगा। लेकिन जब तक वो मेरे बेटे को मेरे हवाले नहीं करती, मैं उसकी नींद हराम कर दूंगा। तो आओ अभी इस नोटिस का जवाब लिखते हैं। हमें तो वापस उल्टे इल्जाम लगाने चाहिए, जिससे उसकी इन झूठी तोहमतों की असलियत सामने आ जाए। वो जहनी मरीज है, बदचलन और बेवफा है, अडल्ट्रस तो है ही, और साथ ही साथ उसे बेतहाशा पीने की आदत भी है। इन सब ऐबों की वजह से उसके पास बच्चे की जान को हरदम खतरा रहेगा। हमारा केस तो मजबूत है, और लेट्स मेक इट ड्राफ्ट। नहीं अधिकारी साहब, जल्दी क्या है? उसने पहल की है ना, मैं भी उसे तड़पाऊंगा। देंगे जवाब, जरूर देंगे। मुझे तो तुम्हारी मां की फिक्र है, और जहनी तौर पर पहले ही बहुत परेशान है। मां तो अब सब समझती है। पहले तो वो अग्रवाल साहब से मशवरा करना चाहती थी, किसी तरह कोई समझौता करना चाहती थी, लेकिन अब वो कहती है कि किसी तरह बेटे को ले लो और इस रिश्ते को ही खत्म कर दो। हाँ, होना भी यही चाहिए। फिर इंसानियत का तकाजा भी यही है कि इस नोटिस की बात अग्रवाल साहब के कानों तक पहुंचाई जाए। मुझे तो उन पर रहम आता है। वो इतने शरीफ इंसान है कि मैं क्या कहूं, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। ये तो आपको ही करना होगा। ठीक है, मुझे ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जुनून 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 जुनून